आज की वीडियो में मैं ये न्यू क्लास डी 200 वाट का एम्पलीफायर लेके आया हूँ। इसमें आपको TPA 3116D2 ओरिजिनल आईसी मिलता है। तो आपको इसमें 200 वाट इस तरह मिलता है, आपको सबवूफर के लिए 100 वाट मिलता है और दो सैटेलाइट के लिए स्टीरियो चैनल में आपको 50-50 वाट का आउटपुट मिलता है। और इस बोर्ड का मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, गोल्ड A045 इसका मॉडल नंबर है। तो आपको यहाँ पे दो आईसी मिलता है। तो एक आईसी PBTL मोड में मतलब मोनो मोड में आपको सबवूफर के लिए दिया गया है। तो सबवूफर में आपको ये TPA 3116D2 का फुल आउटपुट मिलेगा, मतलब 24 वोल्ट में आप अगर चलाएंगे तो आपको सबवूफर में आउटपुट मिलेगा 100 वाट का। और यहाँ पे इस हीट सिंक के नीचे आपको जो आईसी मिलता है ये स्टीरियो मोड में आपको दिया गया है। तो आपको यहाँ पे दो सैटेलाइट स्पीकर लगाने के लिए, तो 24 वोल्ट से आप अगर चला रहे हैं तो सैटेलाइट में भी आपको 50-50 वाट का आउटपुट मिलेगा। तो टोटल आपको इस आईसी से 50-50 100 वाट और इस आईसी से 100 वाट, तो टोटल 200 वाट का आउटपुट आपको इस बोर्ड में मिलता है। तो इस एम्पलीफायर बोर्ड का सामने की तरफ आपको 3 पोटेंशियोमीटर देखने को मिलता है। तो ये पोटेंशियोमीटर आपका मेन वॉल्यूम के लिए है, ये सबवूफर के वॉल्यूम के लिए है और ये सैटेलाइट के वॉल्यूम के लिए है। तो आप इसमें ये मेन वॉल्यूम के यूज़ करके पूरा एम्पलीफायर का वॉल्यूम को डाउन या फिर अप कर सकते हैं। और ये दो पोटेंशियोमीटर से आप इसका सिर्फ सैटेलाइट भी चला सकते हैं और सिर्फ बेस भी चला सकते हैं। तो आपके पास अगर दूसरा कोई एम्पलीफायर है जिसमें आप सैटेलाइट चला रहे हैं तो आप इसमें से सिर्फ बेस भी चला सकते हैं। तो इस बोर्ड में आपको ऑडियो इनपुट देने के लिए यहाँ पे 3.5 mm सॉकेट दिया गया है। तो इससे ही आप इसमें ऑडियो दे सकते हैं, आपको दूसरा कोई कनेक्टर्स वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो ऑडियो इनपुट देने के लिए आपको ये 3.5 mm सॉकेट को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे 4 कैपेसिटर्स मिलता है, फिल्टर कैपेसिटर। तो आप देख सकते हैं कि 1000 UF 35 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर 4 दिया गया है। तो आपको यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 कैपेसिटर्स ये 2 आईसी के लिए इनफ है, तो आपको कोई भी अपग्रेड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और बोर्ड की इस साइड में आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा LED दिया गया है। तो बोर्ड को आप अगर चालू करेंगे तो ये LED ग्लो होता है। और आपको यहाँ पे वोल्टेज इनपुट देने के लिए यहाँ पे एक DC सॉकेट दिया गया है। तो इस DC सॉकेट से और आपको यहाँ पे भी वोल्टेज इनपुट का ऑप्शन मिलता है। तो ये दोनों कनेक्टर से आप इसमें वोल्टेज इनपुट दे सकते हैं। और आपको इसमें रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए 2 डायोड्स भी दिया गया है। तो आप अगर पावर सप्लाई उल्टा भी लगा देंगे तो बोर्ड आपका ख़राब नहीं होगा। और आउटपुट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबवूफर लगाना है, बेस माइनस बेस प्लस, मतलब आपको यहाँ पे सबवूफर लगाना है। और यहाँ पे आपको आउट L और आउट R, मतलब आप सैटेलाइट स्पीकर यहाँ पे लगाएंगे, सैटेलाइट का माइनस और प्लस ध्यान में रख के आप इसमें लगाएंगे। और वोल्टेज इनपुट के लिए आपको 2 सॉकेट मिलता है, तो ये कनेक्टर में भी आप लगा सकते हैं और ये DC सॉकेट में भी लगा सकते हैं। और स्पीकर आउटपुट की सेक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 330 मतलब 33 माइक्रो हेनरी का यहाँ पे इंडक्टर्स दिया गया है। ये इंडक्टर्स थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा बड़ा होता तो और अच्छा होता। और ये इंडक्टर्स 100 या फिर 150 नंबर का होता तो और अच्छा होता, मतलब 10 माइक्रो हेनरी या फिर 15 माइक्रो हेनरी होता तो और अच्छा होता। तो ये देख के लग रहा है कि इस बोर्ड का गेन थोड़ा सा कम होगा और आउटपुट पावर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। तो चला के देखना पड़ेगा कि इसमें क्या आउटपुट मिलता है। और यहाँ पे सबवूफर फिल्टर के लिए एक आईसी लगाया गया है। यहाँ पे NE5532 आईसी का यूज़ किया गया है, यहाँ पे 4558 नहीं यूज़ किया गया है। तो NE5532 आईसी सबवूफर फिल्टर के लिए और अच्छा माना जाता है, तो NE5532 यूज़ किया गया है। और यहाँ पे गेन कंट्रोल करने के लिए इसके आईसी के नीचे आपको रेजिस्टर देखने को मिलेगा। तो आपको अगर गेन इसका बढ़ाना है तो आप वो रेजिस्टर चेंज करके आप इसका गेन चेंज कर सकते हैं। आपको अगर गेन कम लगे तो इसका बढ़ा सकते हैं। और TPA 3116D2 का गेन कंट्रोल का जो चार्ट है, जो रेजिस्टर आप यूज़ करके इसका गेन चेंज कर सकते हैं, उसका मैं चार्ट यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आप अगर इसका गेन चेंज करना चाहते हैं और आप इसको कर पाए तो आप वो रजिस्टर चेंज करके इसका गेन चेंज कर सकते हैं। और इसका कंपोनेंट्स देख के लग रहा है कि ये 20 dB पे सेट है, तो आपको गेन थोड़ा सा कम मिलेगा। तो फिलहाल इसको चला के ही पता चलेगा कि इसका गेन कैसा है। तो आप इस बोर्ड को 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक का वोल्टेज इनपुट दे सकते हैं। और आप अगर इसको 12 वोल्ट से 21 वोल्ट तक सप्लाई दे रहे हैं और 4 ओम का स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो आपको टोटल 200 वाट का आउटपुट मिलेगा। और आप अगर इसमें 8 ओम का स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो आपको 24 वोल्ट सप्लाई देना है। तो आपको 8 ओम स्पीकर में टोटल 200 वाट का आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको एक आईसी से मतलब 70 to 80 वाट का आउटपुट मिलेगा आपको 8 ओम का स्पीकर में। तो आप इसमें अगर 4 ओम का स्पीकर लगा रहे हैं तो आपको 200 वाट का आउटपुट मिलेगा। और 8 ओम का स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो 70 आपको 140 या फिर 150 वाट का आउटपुट इसमें से मिलेगा। और आपको इस एम्पलीफायर बोर्ड को मिनिमम 19 वोल्ट 5 एम्पेयर का पावर सप्लाई देना है। आप अगर 12 वोल्ट 5 एम्पेयर इसमें पावर सप्लाई दे रहे हैं तो आपको डिस्टॉर्शन मिलेगा। तो आपको मिनिमम 19 वोल्ट 5 एम्पेयर पावर सप्लाई या फिर 24 वोल्ट 10 एम्पेयर का पावर सप्लाई आपको इसमें यूज़ करना है। तो इसका कनेक्शन कर लेते हैं और इसका साउंड डेमो आपको दिखाते हैं कि कैसा ये आउटपुट करता है।
तो मैंने इसका पूरा कनेक्शन कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक सबवूफर लगाया है। सबवूफर मेरा 200 वाट का है और मैंने यहाँ पे 2 सैटेलाइट स्पीकर लगाया है। सैटेलाइट स्पीकर मेरा 50-50 वाट का है। तो बोर्ड को पावर ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियल कोई मतलब पॉप साउंड नहीं आता है इस बोर्ड में, और आप ऑफ़ करते हैं तो इसमें पॉप साउंड आता है। और मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट 4 एम्पेयर का पावर सप्लाई यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार ऑफ़ करके आपको बोर्ड को दिखाता हूँ कि कैसे ये सबवूफर से पॉप साउंड आता है। ये एक साउंड आता है इसमें, और चालू करने के वक्त कोई साउंड नहीं आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैंने इस पावरिया बोर्ड से इसमें ऑडियो इनपुट दिया है। तो कुछ प्ले करते हैं। तो वॉल्यूम मैंने सब कुछ कम कर दिया है। तो ये जो वॉल्यूम है पोटेंशियोमीटर है, ये मेन वॉल्यूम के लिए है, और ये सबवूफर के लिए है, और ये सैटेलाइट के लिए है। तो सबसे पहले मेन वॉल्यूम को ऑन करते हैं, खोलते हैं, तो कोई भी इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। तो सैटेलाइट स्पीकर के लिए ये है। तो इस बोर्ड में एक प्रॉब्लम है कि सैटेलाइट स्पीकर को आप अगर फुल कर देते हैं तो थोड़ा सा बेस सबवूफर से भी आ जाता है। तो आपको अगर सुनाई दे रहा है तो अच्छी बात है। तो इसको फुल कर देते हैं। और मेरे यहाँ पे फोन पे तो मेरा वॉल्यूम यहाँ पे फुल है। तो इसका लाउडनेस आप देख सकते हैं। तो इसके बाद सबवूफर वॉल्यूम को ऑन करेंगे, मतलब खोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कंपोनेंट्स देख के कि इसका गेन कम होगा, तो इसका गेन थोड़ा सा कम है। तो आपको अगर इसका गेन बढ़ाना है तो आपको यहाँ पे जो चार्ट मैंने दिया है TPA 3116 D2 IC का, तो वो आप फॉलो करके इसका गेन चेंज कर सकते हैं। बट अगर होम यूज़ के लिए आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं, आपको उतना ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस बोर्ड को ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि इस बोर्ड का गेन थोड़ा सा कम है, तो आप इसको अगर होम यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको अगर हाई गेन हाई वॉल्यूम का कोई एम्पलीफायर चाहिए क्लास डी में, तो ये बोर्ड आपके लिए नहीं है। तो आपको इंडक्टर्स भी यहाँ पे छोटा छोटा लगाया गया है, तो इसका गेन कम होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो चलाने के बाद इसका गेन वाकई कम है। और इसमें से जो बेस निकलता है, बेस का पावर भी उतना अच्छा नहीं है। आपको इसमें से लो फ्रीक्वेंसी का बेस मिलता है, मतलब आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा हार्ड बेस, मतलब किक बेस आपको नहीं मिलेगा इसमें। आपको थोड़ा सा कम बेस इसमें फील होगा, मतलब वो हम करता है जो लो फ्रीक्वेंसी का बेस, वो थोड़ा सा आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो आप अगर इसमें सबवूफर यूज़ करेंगे, वो आपका सबवूफर अच्छा वाला होना चाहिए। तो आप अगर कोई नॉर्मल लो क्वालिटी का सबवूफर इसमें लगा देंगे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो इस बोर्ड से आपको मिलेगा। तो आप अगर इस क्लास डी 200 वाट का एम्पलीफायर को हमारे व्हाट्सएप स्टोर से खरीदना चाहते हैं तो आप वहां से खरीद सकते हैं। इंडिया में कहीं पे भी डिलीवरी हो जाएगा। तो फिलहाल ये नया नया निकला है तो इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, बाद में शायद इसका प्राइस कम होगा। तो आप देख सकते हैं, आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो मैं इसको तो आपको फुली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यही बोर्ड लीजिए। और एक TPA 3118 IC का ये 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड है,
तो इसका परफॉर्मेंस इससे बेटर है। तो आप ये बोर्ड को खरीद सकते हैं, तो आपको इसमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।